हेलो दोस्तों, आज की बड़ी खबरें। यूएन में भारत के प्रहार से चित हुआ चीन। यूएनएससी के धूलमूल रवैये पर भी की तगड़ी चोट। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में एक बार फिर चीन को जमकर धोया है। यूएन ने भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने चीन पर परोक्ष रूप से कटाक्ष करते हुए कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की प्रतिबंध समितियों में प्रस्ताव पर लगाई गई रोक एक प्रकार का छिपा हुआ वीटो है और इसकी आड़ में पाकिस्तान स्थित वैश्विक आतंकवादियों को सूचीबद्ध करने जैसे मामलों पर परिषद के कुछ सदस्य देश कोई जिम्मेदारी नहीं लेंगे। उन्होंने इस दौरान यूएनएससी की भी खिंचाई की। सटीक निशाना, मीडियम रेंज, मारक क्षमता बेमिसाल। भारत ने टेस्ट की नई रहस्यमय मिसाइल। डीआरडीओ और स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड ने 23 अप्रैल को देश में बनी नई बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। यह मध्यम दूरी की मिसाइल है। इस मिसाइल का नाम क्या है, इसका खुलासा तो नहीं किया गया, लेकिन देश के रक्षा एक्सपर्ट यह मान रहे हैं कि ये अग्नि प्राइम मिसाइल का लेटेस्ट वर्जन है या उससे एडवांस कोई नई मिसाइल है। इस मिसाइल के बनने और सफल परीक्षण के बाद ये बात पुख्ता हो गई है कि देश की सुरक्षा में ये मिसाइल महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। मीडियम रेंज की मिसाइल का मतलब है कि ये 800 से 2400 किलोमीटर की रेंज में हमला कर सकती है। वैसे लॉन्च प्लेटफॉर्म के हिसाब से मीडियम रेंज का मतलब बदल जाता है। ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन पर संकट के बादल। क्या अमेरिका के सामने घुटने टेकेगा जिन्ना का देश? फंसे शहबाज। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हालिया पाकिस्तानी यात्रा के बाद दोनों देशों के बीच अहम प्रोजेक्ट गैस पाइपलाइन पर एक बार फिर दुनिया का ध्यान गया है। दोनों देशों के बीच बेहद अहम ये समझौता राजनीतिक मुद्दों और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के कारण देरी का सामना कर रहा है। रईसी के दौरे के खत्म होने के बाद जारी संयुक्त बयान में दोनों देशों ने बिजली परिक्षण लाइनों और आईपी गैस पाइपलाइन परियोजना में व्यापार सहित ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग के महत्व को दोहराया है। एक तरफ पाकिस्तान पर अमेरिका का दबाव है तो दूसरी ओर ऊर्जा जरूरतें हैं। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि पाकिस्तान कैसे इस प्रोजेक्ट पर बढ़ता है। राफा में हमले के लिए आगे बढ़ रहा है इजरायल। मिस ने दी विनाशकारी परिणामों की चेतावनी। इजरायल ने बुधवार को कहा कि वे हमास को निशाना बनाने के लिए राफा के दक्षिणी गाजा शहर में अपनी नियोजित अभियान के साथ आगे बढ़ रहा है। वहीं पड़ोसी मिस्र से उसे कड़ी चेतावनी दी है। बता दें कि 7 अक्टूबर के बाद से गाजा में इजरायल के सैन्य अभियान में 34,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। दुनिया का दूसरा सबसे सस्ता पासपोर्ट बना भारतीय पासपोर्ट। इस मामले में टॉप पर रहा। भारत का पासपोर्ट दुनिया में दूसरा सबसे सस्ता पासपोर्ट है, ऐसा एक स्टडी पे पाया गया है। नतीजों में कहा गया है कि भारत का पासपोर्ट दूसरा सबसे सस्ता पासपोर्ट होने के साथ वैलिडिटी की साल भर की लागत के हिसाब से ये दुनिया का सबसे सस्ता पासपोर्ट है। स्टडी में यूएई का पासपोर्ट शीर्ष पर रहा है। ऑस्ट्रेलियन फर्म कंपेयर द मार्केट एयू ने अपनी स्टडी में विभिन्न देशों के पासपोर्ट की लागत को लेकर तुलना की है। स्टडी में पासपोर्ट की वैलिडिटी की हर साल लागत की भी तुलना की गई है। इसमें ये तुलना भी शामिल है कि किसी देश के पासपोर्ट का इस्तेमाल कर कितने देशों में वीजा फ्री एंट्री मिल सकती है। ऑस्ट्रेलियन फर्म की तरफ से जारी प्रेस बयान के मुताबिक 10 साल की वैलिडिटी के लिए भारतीय पासपोर्ट की कीमत $18.07 है, जबकि यूएई 5 साल के पासपोर्ट के लिए $17.70 का शुल्क लेता है। रिलायंस अब बनाएगी एसी, फ्रीज, वॉशिंग मशीन और एलईडी बल्ब तक। अमेरिकी कंपनी सनमेना का अधिग्रहण। मुकेश अंबानी ने तेजी से बढ़ते कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और होम अप्लायंस बिजनेस के लिए नई रणनीति बना ली है। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज एलईडी बल्ब से लेकर एसी, फ्रीज और वॉशिंग मशीन तक बनाएगी और बेचेगी। प्रतिष्ठित बिजनेस वेबसाइट इकोनॉमिक्स टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक रिलायंस कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और होम अप्लायंस सेगमेंट में विदेशी कंपनियों के वर्चस्व को चुनौती देने वाली है, जिसके लिए वाइजर ब्रांड के तहत मेड इन इंडिया प्रोडक्ट लॉन्च किए जाएंगे।
रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कंपनी ने मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन फाइनल करने के लिए बातचीत शुरू कर दी है। अभी वाइजर ब्रांड के तहत घरेलू इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर मैन्युफैक्चरिंग करने वाली घरेलू कंपनियां डिक्सन इलेक्ट्रॉनिक्स और मर्क इलेक्ट्रॉनिक्स से एग्रीमेंट पे काम जारी है। हाल में रिलायंस इंडस्ट्रीज की खुदरा इकाई रिलायंस रेटल ने वायरल ब्रांड नाम से एयर कूलर लॉन्च किया है। कंपनी इस ब्रांड का विस्तार करना चाहती है। फिलहाल रिलायंस इस ब्रांड के तहत टीवी, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, एलईडी बल्ब जैसे प्रोडक्ट दूसरे मैन्युफैक्चरर्स से कॉन्ट्रैक्ट पर बनाएगी। जब ब्रांड बाजार में ठीक ठाक शेयर हासिल कर लेगा तब कंपनी खुद प्लांट लगाकर मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर सकती है। ऋषभ पंत ने रचा इतिहास। T20 में ऐसा करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने। विराट अमला का रिकॉर्ड तोड़ा। कप्तान ऋषभ पंत के 43 गेंद में नाबाद 88 रन की बदौलत दिल्ली कैप्टनसी ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ 4 विकेट पर 224 रन बना डाले। एक समय दिल्ली ने 44 रन पर 3 विकेट खो दिए थे, लेकिन अक्षर पटेल और पंत ने चौथे विकेट के लिए 68 गेंद में 113 रन की शतकीय साझेदारी कर दिल्ली को उबारा। पंत अंतिम 5 ओवर में बेहद तेज खेले। अंतिम ओवर में उन्होंने 4 छक्के और चौका लगाया। आखिरी 5 ओवर में दिल्ली ने 97 रन बनाए। अक्षर ने 66 रन बनाए। ये उनका आईपीएल में सर्वाधिक स्कोर रहा, जबकि पंत ने अपनी पारी में 5 चौके और 8 छक्के लगाए। एप्पल के लिए कमाई का अड्डा बने भारत के ये 2 स्टोर, दुनिया में सब रह गए पीछे। दुनिया में नंबर 1 दिल्ली और मुंबई के स्टोर। एप्पल के भारत में मुंबई और दिल्ली में मौजूद दोनों ऑफिशियल स्टोर्स वर्ल्ड वाइड कंपनी के टॉप परफॉर्मिंग रिटेल आउटलेट्स बन गए हैं। एक साल में 400 करोड़ से अधिक की कमाई। एप्पल के मुंबई और दिल्ली स्टोर प्रत्येक ने पिछले फाइनेंशियल ईयर में 190 से लेकर 210 करोड़ रुपए की कमाई की। दोनों स्टोर को मिला दो तो 400 करोड़ से ऊपर बनता है। इकोनॉमिक्स टाइम के सूत्रों के मुताबिक कंपनी के मुंबई और दिल्ली स्टोर ने अपने लॉन्च के बाद से लगातार 16-17 करोड़ रुपए की मंथली औसत बिक्री की। अब एप्पल कंपनी भारत में अपने अगले 3 नए ऑफिशियल स्टोर्स ओपन करने के लिए जगह तलाश कर रही है। कंपनी अब पुणे और बेंगलुरु में अपने 2 नए स्टोर्स ओपन करेगी। दिल्ली एनसीआर में नोएडा में एप्पल का आउटलेट ओपन किया जाएगा। एप्पल के तीनों नए स्टोर्स बड़े मॉल में ओपन किए जाएंगे। एप्पल भारत पर बहुत ही ज्यादा फोकस कर रही है, जो ग्लोबल लेवल पर दूसरे सबसे बड़ा स्मार्टफोन मार्केट है। एप्पल का टारगेट 7% से लेकर जितनी जल्दी हो सके डबल डिजिट स्मार्टफोन वॉल्यूम मार्केट हिस्सेदारी हासिल करना है। इसी के साथ आज की न्यूज यहीं समाप्त होती है। बने रहे TNT के साथ फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव न्यूज एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।